हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखते हैं इस वीडियो में प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे बिहार का प्राचीन इतिहास। प्राचीन बिहार धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवाएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और समझिएगा, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बने आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे रिवीजन कर सके। और यहाँ से अगर प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। बिहार के हर एग्ज़ाम में बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। बस आप इसे ध्यान से समझिएगा। पहले हम इस वीडियो में देख लेंगे प्राचीन बिहार से धार्मिक आंदोलन, फिर इसके अगले वीडियो हम देखेंगे प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बने हैं हम उसे भी डिस्कशन करेंगे। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। धार्मिक आंदोलन आप भारत के प्राचीन इतिहास में पढ़ ही चुके होंगे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ पढ़ाएंगे बिहार में धार्मिक आंदोलन और वह प्रश्न जो एग्जाम व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं। देखिएगा क्या है, तो प्राचीन बिहार में धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जैन धर्म। क्या तो जैन धर्म देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व धार्मिक क्रांति काल था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति काल था। बिहार भी इस क्रांति का साक्ष्य बना है कि इसी काल में अनेक गैर परंपरावादी संप्रदायों का उद्भव हुआ, जिसमें से जैन और बौद्ध भी शामिल थे। जैन धर्म अत्यंत प्राचीन है। जैन धर्म जो है अत्यंत प्राचीन है, जिसे समय समय पर अनेक तीर्थंकर द्वारा नवीनतम रूप प्रदान किया गया है। जैन धर्म के सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महान धर्मोपदेष्ट महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के पूर्व 23 अन्य आचार्य हुए जो तीर्थंकर कहलाए थे। अर्थात तो महावीर स्वामी से पहले एक तीर्थंकर जो था पारसनाथ था। कौन? तो पारसनाथ था। देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट देखिए आगे हैं। महावीर स्वामी को अंतिम या 24वां तीर्थंकर माना गया है। जो जैन धर्म काल का उद्भव काल 9वीं सदी ईसा पूर्व प्रतीत होता है। अधिकतर प्रारंभिक तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उत्पन्न हुए थे, परंतु उनकी विशेषताएं संगठित रहे हैं। आप जानते ही होंगे कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं। कौन है? तो ऋषभदेव हैं। जबकि प्रश्न इस तरह पूछेगा कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप मारिएगा भगवान महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? तो भगवान महावीर स्वामी हैं। देखिएगा आगे क्या है, तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहला है ऋषभदेव हैं, पारसनाथ 23वें हैं, और महावीर स्वामी जो हैं 24वें तीर्थंकर हैं। पारसनाथ पहले तीर्थंकर और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकर को बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है। देखिएगा ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर को छोड़कर 22 तीर्थंकरों को बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ था। इन 22 में से 20 तीर्थंकर ने समेध शिखर पर पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था, जबकि महावीर स्वामी पावापुरी में तथा वासुपूज चंपापुरी भागलपुर में निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण का अर्थ होता है जैन धर्म में
मृत्यु। निर्वाण का अर्थ जैन धर्म में क्या होता है? तो मृत्यु होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछेंगे बासुपूज्य की मृत्यु कहाँ हुआ? तो चंपापुरी। और चंपापुरी कहाँ पड़ता है? तो भागलपुर पड़ता है, भागलपुर पड़ता है। देखिएगा। और 22वें तीर्थंकर, 22 तीर्थंकर को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था समेत 22 तीर्थंकर को, 22 तीर्थंकर में निर्वाण प्राप्त हुआ था। 1 मिनट इसे दोहरा देते हैं, देखिएगा। ऋषभनाथ पहले तीर्थंकर और नेमिनाथ 21वें तीर्थंकर को छोड़कर, अर्थात कह सकते हैं तो पहले और 21वें तीर्थंकर को छोड़कर शेष 22 तीर्थंकर को बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ है। बिहार में निर्वाण प्राप्त हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला और 21वां को छोड़कर 22 तीर्थंकर का मृत्यु बिहार में हुआ था। इन 20 तीर्थंकर में से समेध शिखर पारसवनाथ पर हुआ था। पारसवनाथ पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जबकि महावीर स्वामी को पावापुरी में, बासुपूज्य को चंपापुरी जो भागलपुर में अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से जाने जाते हैं। देखिएगा क्या? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कोंडल ग्राम वैशाली जिले के समीप जातक कुल में हुआ था। जबकि भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक गणराज्य के प्रमुख थे। इनकी माता का नाम तिरछला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। कि महावीर का विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ है। विवाह के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती, जिनका नाम अनुज्या या प्रियदर्शना है। देखिएगा। महावीर स्वामी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर संन्यास ग्रहण करता है। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में जाम्भी ग्राम ऋषिपालिका नदी के उत्तरी तट पर साल वृक्ष, जिसे बट वृक्ष भी कहा जाता है, साल वृक्ष या बट वृक्ष के नीचे कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य का अर्थ होता है जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसके उपरांत उन्हें केल्विन जीन का अर्थ विजेता आहर्त योग निर्गंथ कहा गया है। प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जोड़ा है और महावीर का प्रतीक जो है सिंह। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह। देखिएगा। और जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हुए उससे भी प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं। हम ये सभी पढ़ा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिएगा आगे क्या है? तो 1 मिनट। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो राजगीर में दिया था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था। महावीर द्वारा जैन धर्म के प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। जैन धर्म के ग्रंथ में अर्धमागधी भाषा लिखे गए। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म में बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करते थे। यह धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फैल गया, जहाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर हो गई थी। देखिएगा आगे। महान मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष के दौरान जैन तपस्वी बन गए और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया है। मगध में अकाल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत चले गए। उड़ीसा में कलिंग के राजा खारवेल का संरक्षण मिला है। किसको? तो जैन धर्म में। कलिंग कहाँ पड़ते हैं? तो उड़ीसा में। जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह हैं। देखिएगा, जिसमें से ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर हैं, ऋषभिया बैल हैं। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर हैं, जिसका प्रतीक चिन्ह हाथी हैं। पारसवनाथ जो 23वें तीर्थंकर हैं, कौन है? तो प्रतीक चिन्ह सर्प है।
महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हैं जिसका प्रतीक चिन्ह सिंह है। तो आप कमेंट में बताएं कि जैन धर्म की तीसरा तीर्थंकर कौन है। जैन धर्म की तीसरा तीर्थंकर कौन है, देखिएगा आगे। जैन धर्म के सिद्धांत, इसका मुख्य उद्देश्य निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति जिसके लिए अनुष्ठान की व्यवस्था नहीं होती है। इसमें 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है जिसे जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। एक है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, अर्थात वास्तविक ज्ञान अर्थात ज्ञान की प्राप्ति का श्रद्धा हितकारी कार्यों का आचरण। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है ज्ञान के प्रति श्रद्धा, सम्यक चरित्र का अर्थ होता है हितकारी कार्यों का आचरण। देखिएगा एक मिनट देखिएगा, जैन धर्म के 5 महाव्रत जो हैं अहिंसा हैं, सत्य हैं, आस्यत्य हैं, अपिग्रह हैं और ब्रह्मचर्य हैं। कौन है, तो ब्रह्मचार्य। देखिएगा, अहिंसा का अर्थ होता है जीव को चोट ना पहुंचाना। अहिंसा का अर्थ होता है जीव को चोट ना पहुंचाना। सत्य का अर्थ होता है झूठ ना बोलना। आचेत का अर्थ होता है चोरी ना करना। अपिग्रह का अर्थ होता है संपत्ति का संचय ना करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को वश में करना। भगवान महावीर, ये जो 4 सिद्धांत हैं पारसवनाथ ने जोड़े थे। कौन, तो पारसनाथ जोड़े थे। पारसवनाथ ने ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में किया था। देखिएगा, 5वां महाव्रत भगवान महावीर द्वारा जोड़ा गया है। 5वां महाव्रत भगवान महावीर द्वारा जोड़ा गया है। तो कौन है, तो 5वां व्रत ब्रह्मचर्य है। कौन, तो ब्रह्मचर्य है। देखिएगा आगे क्या, तो अनेकतावाद है। अनेकतावाद जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक है। मोटे तौर पर यह विचार की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकतावाद की मान्यता की विभिन्न कोणों से देखने का सत्य और वास्तविकता भी अलग अलग समझ आती हैं। अतः एक ही दृष्टिकोण से देखने का पूर्ण सत्य नहीं कहा जा सकता है। अनेकतावाद जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत एवं दर्शन है। अनेकतावाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। अनेकतावाद को सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। देखिएगा क्या, तो समयवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद। समयवाद का अर्थ होता है सापेक्षतावाद होता है। यह जैन धर्म के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने अथवा समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। सापेक्षता अर्थात किसी अपेक्षा के विचारों से कोई भी चीज़ सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकता है। आप ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या, तो देखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की अवधारणा। जैन धर्म ईश्वर की सृष्टि का रचयिता नहीं माना जाता है। जैन धर्म मानता है कि यह जगत आदि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। देखिएगा आगे क्या, एक मिनट। ऐसे ही जैन धर्म ईश्वर को जगत कर्ता चलाने वाला नहीं मानता है। जैन धर्म क्या, तो अवतारवाद भी है और विश्वास भी नहीं करता है। जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को माना गया है। कर्मवाद में पुनर्जन्म की अवधारणा को स्वीकारा गया है। कर्मवाद और पुनर्जन्म की अवधारणा को भी स्वीकारा गया है। देखिएगा, जैन धर्म के संप्रदाय। प्रथम जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया। एक था दिगंबर और दूसरे हैं श्वेतांबर। भद्रबाहु दिगंबर कहलाए और स्थूलवाद श्वेतांबर। पहले देखेंगे, भद्रबाहु जो दिगंबर हैं संप्रदाय के प्रतिपादक। इस संप्रदाय के साधु पूर्ण क्या, तो नग्न में विश्वास रखते थे। भद्रबाहु जो दिगंबर थे नग्न में विश्वास रखते थे। पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिला भिक्षुनी बिना सिलाई वाले सफ़ेद साड़ी पहनती थी। सभी 5 व्रत सत्य, अहिंसा, आस्यत, अपिग्रह और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसी संप्रदाय की मान्यता से औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। जबकि देखिएगा क्या, तो
स्थूलभद्र संप्रदाय के प्रतिपादक थे। इसमें संप्रदायों के साधु सफेद वस्त्र धारण करते थे। ये केवल 4 व्रतों का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य को छोड़कर सभी करते थे। इनका विश्वास महिलाओं की मुक्ति प्राप्त कर सकती है, महिलाओं भी मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। जैन परिषद देखिएगा, प्रथम जैन परिषद 3री शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आयोजित हुआ थी। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन परिषद 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में आयोजित। इसकी अध्यक्षता क्या थे द्वासिद क्षमाचरवन ने की थी। इसी परिषद में 12 अंग और 12 उपांग का अंतिम आकलन मिलता है। तो 12 अंग हैं या 12 उपांग हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो देखिएगा, अब आते हैं जैन धर्म के बाद बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक भगवान बुद्ध, देखिएगा हम पूरा डिटेल से नहीं पढ़ रहे हैं, जो बिहार से संबंधित रिलेटेड प्रश्न है हम वही बस देख रहे हैं। हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही डिटेल और बारीकी से पढ़ा दिए हैं। हम प्लेलिस्ट में भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित डाल दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व शाक के गणराज्य में तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता शुद्धोधन जो शाक के गण के मुखिया थे। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद उनकी माँ महादेवी का देहांत हो गया और सिद्धार्थ की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने लालन पालन की। सिद्धार्थ 16 साल की उम्र में दंडपानी शाक के कन्या यशोधरा के साथ विवाह की और उनसे एक पुत्र की प्राप्ति, जिनका नाम राहुल था। राहुल का अर्थ होता है बंदर। एक दिन सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर लिखने तो उन्हें 4 देर से देखा। बूढ़ा व्यक्ति, विवान व्यक्ति, शव और एक सन्यासी देखा। सांसारिक समस्याओं से दुखी होकर सिद्धार्थ ने 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद बुद्ध ने वैशाली की अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली और अलार कलाम सिद्धांत के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की और उर्बेला में सिद्धार्थ को कौंडय, वप्पा, भादिया, महानामा और अंगरसी नामक 5 साधक भी मिले थे। आप ध्यान से याद रखिएगा, तब पूछेंगे भगवान बुद्ध को 5 शिष्य या 5 मिले थे तो कहाँ, तो उर्बेला में देखिएगा आगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भगवान बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन रात को निरंजना नदी या फल्गु नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगी और जिससे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ वह स्थान बोध गया कहलाने लगे। बुद्ध को शाक्य मुनि के भी नाम से जाना जाते थे। आगे क्या देखिएगा, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। बौद्धों में धर्म चक्र परिवर्तन काल बुद्ध ने अपने उपदेश कौशाम्बी वैशाली में पाली भाषा में दिए थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दी थी। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रेसेनजीत, उदयन थे। बुद्ध से संबंधित घटना के प्रतीक चिन्ह देख लीजिए एक बार। जन्म में है कमल, यौवन में है सांड, गृह त्याग में है घोड़ा, ज्ञान प्राप्ति में पीपल, मृत्यु में स्तूप है, प्रथम उपदेश में चक्र है। प्रथम उपदेश में क्या, तो चक्र। देखिएगा, बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 साल की उम्र में कुशीनगर में चंदू द्वारा अपराजित भोजन करने के बाद हो गई थी। इस बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध धर्म से महापरिनिर्वाण कर मल्लों ने बेहद सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर को
8 भागों में बांटा गया और 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। उल्लेखनीय है कि बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा कौंडिन्य अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। धार्मिक जुलूस सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही निकाला गया था। धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म से संबंधित हो? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियां का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत किया गया था, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में है और सर्वाधिक मूर्ति गांधार कला में है। जातक कथा प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप हो सकता है और पशुओं के रूप में बोधिसत्व के रूप में पूर्ण जन्म के दीर्घ के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया है। बुद्ध के पूर्ण जन्म की कथा जातक में मिलती हैं। देखिएगा आगे क्या, तो 1 मिनट देखिएगा। धर्म के सिद्धांत। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विश्व ज्ञान पाली भाषा के रचित त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है और इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, परंतु बौद्ध धर्म में पूर्ण जन्म की मान्यता दी गई है। तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था में बुद्ध ने निर्वाण कहा। वस्तुतः अनिश्वरवादी के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का समान है, दोनों ही समान है। देखिएगा, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 असत्य कहा है। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख का निर्माधनी प्रतिपाद। अर्थात कहने का मतलब है, दुख है तो दुख का कोई कारण हो सकता है, कारण है तो उसे समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है तो उसे पाकर ही। संसार दुखों से मुक्ति के लिए भगवान बुद्ध ने 8 अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात्, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि हैं। जिसमें से देखिएगा, बौद्ध धर्म के पवित्र स्थल हैं। चैत्य जो हैं बौद्ध धर्म की पूजा स्थल घर हैं। विहार हैं जो बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। स्तूप हैं जो बुद्ध से संबंधित अवशेषों पर निर्मित अर्धगोलाकार संरचना है। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त होता है। इनके अनुसार अष्टांगिक मार्ग सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि हर दृष्टि से जीवन को शांतिपूर्ण आनंदमय बनाता है। बुद्ध ने इस दुख निरोध प्रतिपादक अष्टांगिक मार्ग माध्यम प्रतिपाद या माध्यम मार्ग की संज्ञा दी है, अर्थात जीवन की संतुलन की माध्यम मार्ग बताया है। आगे देखिए क्या, तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए 10 चीज़ों पर जोर दिया है। अहिंसा, सत्य, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की संपत्ति ना रखना, शराब का सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुगमत बिस्तर ना सोना, धन का संचय न करना, महिलाओं से दूर रहना, नृत्य गानों से भी दूर रहना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्धम संघ है। बौद्ध संघ में कुछ बुद्ध ने अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन लोगों ने संन्यास लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता है। उपासक, गृहस्थ जीवन एवं व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते थे। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने वाले उपासदंत कहलाए। आगे देखिएगा, जो है बौद्ध संगीति क्या है, तो बौद्ध संगीति जहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति है। प्रथम बौद्ध संगीति क्या बोले हैं, प्रथम बौद्ध संगीति 483 में हुआ है, 483 में। दूसरा बौद्ध संगीति 383 में और तीसरा बौद्ध संगीति 250 से 251 BC में हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ है। देखिएगा, प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षण एवं शासक राजगिरी की सतपर्णी गुफा में 483 में आयोजित हुआ था। अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्ष भिक्षु महाकाश्यप उपाली थे। और इसका जो परिमाण इस संगीति में प्रथम बौद्ध संगीति में संगीति के दौरान बुद्ध की विशेषताओं सूत पीटक और शिष्य की निर्धारित विनय पीटक में सुरक्षित किया गया है।
बुध बुध ने शिष्य आनंद के ने सूत पिटक और पाली ने विनय पिटक की रचना की। तब पूछेंगे सूत पिटक और विनय पिटक की रचना किस संगीति में हुआ है, तो प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। एक है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक। देखिएगा आनंद जो है सूत पिटक के लेखक है और पाली जो है विनय पिटक के लेखक हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में हुआ था। शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के संरक्षण में आयोजित की अध्यक्षता सभा कामी थे। विनय पिटक और अनुशासन के नियमों में विवाद कारण इसी संगीति के दौरान बौद्ध धर्म अस्थिर और महासंघीय नामक दो गुटों में बट गए। अस्थिर और महासंघिक नामक दो गुटों में बट गए हैं। तीसरा बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में संरक्षित। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। इस संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई। तीसरी बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना हुई है तथा संघ भेद रोकने के लिए कुछ कठोर नियमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं को 3 ग्रंथों में संकलित किया गया जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या बोले? चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में 72 ईस्वी में हुआ था। 72 ईस्वी प्रथम शताब्दी कुंडल शासक कनिष्क के संरक्षण में आयोजित इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस संगीति के दौरान विषय भास्त्र नामक टीका का संकलन किया गया तथा बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान महायान में बट गया है। तब पूछेंगे बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगीति में सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में, अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगीति में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा 1 मिनट। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद दो भागों में विभाजित हुआ। एक है हीनयान और दूसरे हैं महायान। तो जिसमें से हम पहले देखेंगे हीनयान तथा महायान में अंतर। देखिएगा मूर्ति पूजा। महायान संप्रदाय के लोग बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी मूर्तियों को पूजा करने लगे थे। बुद्ध बोधिसत्व मूर्तियाँ बनाई जाने लगी थे, उनकी पूजा करते थे। संघनन मार्ग। हीनयान का साधन मार्ग अधिक कठोर था और वह मुख्यतः भिक्षु धर्म थे। महायान का साधन मार्ग अपेक्षाकृत सरल थे। महायान के अनुसार उपासक एवं गृहस्थ भी निर्माण कर सकता है। संघनन के लक्ष्य के विषय में अंतर। हीनयान व्यक्तित्व निर्माण प्राप्त करने पर बल देते थे, जबकि महायान में बोधिसत्व का आदर्श प्रस्तुत किया है। महायान के अनुसार सभी प्राणी निर्वाण प्राप्त करने के लिए योग्य बन सकते हैं। समस्त मानवता के बुद्धत्व का लाभ हो सकते। अवतारवाद। हीनयान महात्मा बुद्ध को अवतारवाद नहीं मानते थे और उन्हें केवल एक महापुरुष बताते थे, जबकि महायान बुद्ध को ईश्वर मानते थे। ईश्वर के समान मानकर उनके अवतारों की पूजा भी करते थे। सिद्धांतों के अनुसार हीनयान शील और समाधि प्रधान थे, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञ प्रधान थे। देखिएगा आगे क्या। तो बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण से समाज में उपस्थित असमानताओं को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में एपिग्रा अर्थात संघनन संचय न कर का उपदेश दिया गया है। घृणा ही क्रूरता, हिंसा और दरिद्रता का कारण अंततः मनुष्य को परंपरा, सहयोग और समन्वय पर विश्वास करना चाहिए। किसान को बीज और अन्य सुविधा, व्यापारियों को धन और श्रमिकों के लिए मजदूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किए गए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए किया गया है। बौद्धिक और साहित्य जगत को तर्क आधारित गुण दोष विवेचना की हेतु प्रेरित किया गया है ताकि अंधविश्वास को कम किया जा सके। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों और शूद्रों के लिए एक संघ का द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला है।
ऐसे में उपदेशात्मक प्रवृत्ति से इधर से उधर कदम कदम अधिक व्यवहारिक और प्रभावी था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या बोले हैं, बिहार धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम इस वीडियो में थ्योरी क्लास करवा दिए हैं। हम अगले वीडियो में जो लाएंगे बिहार में धार्मिक आंदोलन से ही संबंधित जो होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अर्थात पूछे गए प्रश्न ही होंगे कि बिहार धार्मिक आंदोलन से कौन कौन से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और किस तरह भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बिहार धार्मिक आंदोलन एक बार पुनः से आप देख लीजिएगा ताकि बिहार धार्मिक आंदोलन से जितने भी प्रश्न बनते हैं ये सभी आपको एक ही वीडियो में याद हो जाए। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जो होगा बिहार में धार्मिक आंदोलन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।